राम जी के विवाह में मंगल करने के लिए नहीं प्रकट हुए। राम जी का विवाह तो स्वयं मंगलमय है। मंगल भवन के विवाह में कौन अमंगल की कल्पना करेगा? मंगल भवन अमंगल हारी। बोले तो ये सारे मंगल क्यों प्रकट हुए? बोले जन सब सांचे होन हित, ये अपने आप को सत्य सिद्ध करने की, अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने की। क्यों? बोले इन मंगलों की प्रामाणिकता नहीं है। बोले इन मंगलों की प्रामाणिकता तो है, परंतु संसार में लोगों के द्वारा अपवाद भी होता है। क्या अपवाद होता है? बोले मंगल तो अपना काम करते हैं, लेकिन मंगल के साथ साथ व्यक्ति का प्रारब्ध और उसके पूर्वकृत कर्म का भी प्रभाव होता है। आप खूब मंगल करो, यात्रा पर चलो दही खा करके, गऊ को प्रणाम करके, और भी मंगल के जो उपाय हैं वो सारे उपाय करके चलो, और गए, रास्ते में दुर्घटना हो गई। दुर्घटना हो गई तो अब मनुष्य की बुद्धि तो मनुष्य की बुद्धि है, उल्टा भी सोच लेता है मनुष्य। अब व्यक्ति ने क्या सोचा? बोले इतना मंगल करके चले थे, इतना अमंगल हुआ, तो मंगल करने से कुछ होता नहीं, ये सब बेकार है। ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती। बोले इतना मंगल किए सब बेकार हो गया। बेकार नहीं हुआ, मंगल ने तो अपना काम किया, लेकिन उस मंगल में जितनी शक्ति थी उससे कहीं ज्यादा प्रबल आपके पाप थे। इस कारण से वो मंगल उस अनिष्ट का निवारण करने में समर्थ नहीं हो पाए। इस पर विचार किया है न्याय शास्त्र में। न्याय सिद्धांत मुक्तावली न्याय का प्रारंभिक ग्रंथ है। तो उसमें जब मंगलाचरण किया ग्रंथ के प्रारंभ में कि प्रारंभ में मंगलाचरण किया, गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मयी कृष्णाय नमः संसार मही रुहस्य बीजाय। तो मंगल पदार्थ पर शास्त्रार्थ शुरू हो गए। उस ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल पदार्थ पर शास्त्रार्थ हुआ है। पहले मंगल क्या चीज है, तो विचार हुआ मंगल माने जो अनिष्ट का निवारण करे उसे मंगल कहते हैं, और मंगल इसीलिए किया जाता है जिससे अनिष्ट न हो। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण इसीलिए किया जाता है ग्रंथ के निर्माण में कोई विघ्न न हो, इसीलिए हर ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। तो वहां पर पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया कि मंगलाचरण करने से अगर विघ्न का विनाश होता तो कादंबरी ग्रंथ के लेखक बाणभट्ट ने, बाणभट्ट की कादंबरी बड़ी प्रसिद्ध है, बाणभट्ट ने अपनी कादंबरी में खूब मंगलाचरण किया, लेकिन पूरा ग्रंथ वो लिख नहीं पाए। आधा ग्रंथ लिखे थे तब तक मर गए, खुद ही मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो मंगलाचरण करने पर भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति नहीं हुई। इसलिए मंगलाचरण से कार्य की सिद्धि और ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति ये सिद्ध नहीं मानी जा सकती, क्योंकि बाणभट्ट की कादंबरी अधूरी रह गई करते और उनका ग्रंथ पूरा हो जाता। तो मंगलाचरण करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मंगलाचरण और कुछ नहीं है। ये बात प्रकट हुई तो आस्तिक तो अपने ढंग से बात को समझता है और आस्तिक उसे अपने ढंग से अनुभव करता है। तब न्याय शास्त्र ने तर्क दिया, देखो कादंबरी जैसे ग्रंथ में मंगलाचरण करने पर भी विघ्न आ गया और ग्रंथ की समाप्ति नहीं हुई, और नास्तिकों के ग्रंथ में बिना मंगलाचरण के ही ग्रंथ की पूर्ति हो गई और निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति हो गई। दोनों परस्पर विरुद्ध उदाहरण हैं। तो आस्तिक ने कहा कि इसमें ऐसे सोचो। बोले क्या सोचो? बोले कादंबरी में जो मंगलाचरण किया वहां विघ्न की मात्रा अधिक थी,
और मंगलाचरण की मात्रा कम हो गई, इस कारण से विघ्न प्रबल हो गया, मंगलाचरण शिथिल हो गए। और नास्तिकों के ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं किया, बोले उनके पूर्व जन्म के किसी पुण्य के कारण, उनके पूर्व जन्म के किसी सुकृत के कारण उनके कार्य की सिद्धि हो गई। मंगलाचरण नहीं भी किया तो उनके कार्य की सिद्धि हो गई, यह मानना चाहिए। और बुद्धि को सदा आस्तिक बनाए रखना चाहिए, नास्तिक बुद्धि उत्पन्न न हो, क्योंकि नास्तिक बुद्धि उत्पन्न होने पर विनाश हो। तो ये मंगल कभी कभी विघ्न का निवारण करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि विघ्न ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो समाज में ये कथन शुरू हो जाता, अरे सब मंगल बेकार है, झूठा है, इसका कोई मतलब नहीं। अब किसका किसका मुंह रोक लोगे, संसार में तो सब कहेंगे ही कहेंगे। तो इन मंगलों ने विचार किया कि कभी कभी हम असत्य सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन आज राम जी के विवाह में जब हम चलेंगे तो हम सत्य सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि यहां तो मंगल ही मंगल होना। जनु सब सांचे होन हित, सगुन भये एक बार में ही सारे सगुन प्रकट हो गए, सब आ गए, बोले हम भी सत्य हो जाएं, हम भी सत्य हो जाएं। पूर्ण को पाकर के ही व्यक्ति पूर्ण होता है, सत्य को पाकर के ही व्यक्ति सत्य होता है। भगवान पूर्ण हैं, सत्य हैं, इसीलिए उनको पाकर के सब पूर्णता प्राप्त करना चाहिए। मंगल भी अपने आप को पूर्ण सत्य सिद्ध करने के लिए आ गए और सभी मंगल प्रकट हुए। शुभ मंगल बेला में बारात अयोध्या से चल पड़ी। जब बारात चली, रास्ते में जगह जगह पर श्री जनक जी महाराज ने बारातियों के स्वागत के लिए, रहने के लिए व्यवस्था कर रखी। नदियों पर सेतु बंधा दिए थे। और बारात जब चली, 4 दिन 4 रात्रि चल करके बारात विदेह नगर पहुंची। दूत को आने में 3 दिन लगा था, बारात को जाने में 4 दिन लगा। गत्वा चतुरहम मार्गम विदेहान अभ्युपेयवान। 4 दिन में बारात जब पहुंची मिथिला में, श्री जनक जी महाराज ने बारातियों का अद्भुत स्वागत किया, सुंदर जनवास दिया। लेकिन बाराती इतने थे, जनक जी ने बहुत बड़ी तैयारी की थी, लेकिन वो तैयारी कम पड़ गई। क्यों कम पड़ गई? बोले इतने बाराती थे, जनक जी ने देखा कि इनकी सेवा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कितनी व्यवस्था थी? बोले व्यवस्था तो बहुत बड़ी जनक जी ने की थी, लेकिन हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि जनक जी महाराज ने जितनी व्यवस्था की थी वो सारी व्यवस्था अयोध्या से आए हुए जो हाथी घोड़े थे उनके चारा के लिए भी पूरी नहीं थी। आदमी की सेवा तो अलग छोड़ दो। हमारे पूज्य महाराज श्री तो कहते थे कि पूरी मिथिला नगरी जनक जी बेच दें, और पूरी मिथिला नगरी बेचने के बाद जो द्रव्य मिले उस द्रव्य से घास और भूसा मंगावें, तो अयोध्या से गए हुए हाथी घोड़े खच्चर का चारा भी पूरा नहीं होता। बाराती की सेवा तो बहुत दूर की बात। चतुष्षष्टि सहस्राणि लक्षोपरि रघुवंशजाः विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागता। 1,64,000 रघुवंशी अपने परिवार परिजनों के सहित आए थे। बाकी देवी देवता और मंत्री संतरी नौकर चाकर हाथी घोड़े, कोई संख्या ही नहीं थी। जनक जी को बड़ी चिंता हुई। जनक जी की जब चिंता हुई तो श्री जानकी जी जान गई, और श्री जानकी जी ने सोचा मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा कहीं दांव पर न लग जाए, इसलिए जानकी जी ने अपनी महिमा को प्रकट किया। जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई। कछु
जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, गानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई, हृदय सुमिर सब सिद्ध बोलाई, हृदय सुमिर सब सिद्ध बोलाई, भूप बहुनई कारण बढ़ाई, भूप बहुनई कारण बढ़ाई, भूप बहुनई कारण बढ़ाई, भूप बहुनई कारण बढ़ाई, जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई। श्री जानकी जी ने हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई, सारी सिद्धियों का स्मरण किया जानकी जी, सारी सिद्धियां अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम स्वावस्य, ये सब सिद्धियां जो हैं, ये सब किशोरी जी के चरणों की दासी हैं। और यही सिद्धि नहीं, इंद्राणी ब्रह्माणी रुद्राणी, ये सब जिनके चरणों की दासी हैं। जिस सरस्वती की कृपा के लेश मात्र से जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है, लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्य, लोक में वनस्पति, वनस्पति माने जड़, लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम यस्याह कटाक्ष परिणाम मुदाहरंती, जिसके कटाक्ष के परिणाम स्वरूप वनस्पति भी बृहस्पति के समान हो जाए। सा भारती, वो भारती कौन, बोले सरस्वती, सा भारती भगवती तू यदीय दासी, वो सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी, सा भारती भगवती तू यदीय दासी, ताम देव देव महिषीम श्री अमाश्रयाम, वो श्री जी, वो किशोरी जी। ये सिद्धियां उद्धियां तो इनके दासियां की दासियां। हाँ। अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रकट हुई और सबने हाथ जोड़ा, क्या किया? किशोरी जी ने कहा बरातियों की सेवा में सहयोग करो। उन सिद्धियों ने अपने अंश से अनेक उपसिद्धियों को प्रकट किया, उन उपसिद्धियों ने औपसिद्धियों को प्रकट किया, फिर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रकट हुई और फिर उन बरातियों की ऐसी सेवा हुई महाराज, एक एक बराती के लिए 8-8 सेवक, एक व्यक्ति पर 8 सेवक, जिसको जो चाहिए वो वस्तु प्रकट हुई। बारात में छोटे छोटे बच्चे भी गए थे अयोध्या से, हम भी चलेंगे रघुनाथ जी की बारात में, छोटे छोटे बच्चे भी गए, सबको लेकर के दर्शन। अब जहां इतनी बड़ी बारात, उस बारात में कोई बच्चा इधर उधर गुम हो जाए तो अपने परिजन को कैसे ढूंढे, ये बहुत बड़ी समस्या। आज छोटा मोटा मेला लगता है तो लोग भूल जाते हैं, तो खोया पाया कैंप बनाना पड़ता है। खोया पाया कैंप लगाओ, पुलिस विभाग लगाती है, अनाउंसमेंट होता है अमुक व्यक्ति खो गए, अमुक गांव के हैं। इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी बड़ी बारात में वो छोटे बच्चे कैसे ढूंढे अपने माता पिता?
सिद्धियों का चमत्कार प्रकट हुआ। कोई बच्चा उस भीड़ में भटक जाए, अपने परिजन से ढूंढने लगे कि हमारे परिजन कहाँ हैं, तब तक कोई सिद्धि प्रकट होती, उस बच्चे को गोद में उठाती और ले जाकर के उसके परिजन के सम्मुख पहुंचा देती। ये सिद्धियों का चमत्कार। किसी व्यक्ति को मीठा खाने की इच्छा मन में हो कि हमें रसगुल्ला खाना है, वो जब तक सोचे कि रसगुल्ला की व्यवस्था किधर है, रसगुल्ला का स्टॉल किधर लगा हुआ है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, मन में हो रसगुल्ला खाएं, तब तक कोई देवी हाथ में स्वर्ण पात्र में रसगुल्ला लेकर के प्रकट हो जाती, बोले आपको मधुर मिष्ठान्न खाने की इच्छा है, आप ग्रहण करें। वो आदमी चौंक जाता, हम ये तो जानकी जी की महिमा। सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, विभव भेद कछु को न जाना, 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 सकल जनक कर कर ही बखाना, सकल जनक कर कर ही बखाना, सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी। किशोरी जी की इस महिमा को ठाकुर जी तो जाने, बाकी लोग तो जनक जी की प्रशंसा करते, वाह जनक जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की, ऐसी व्यवस्था तो हम कभी देखी नहीं। बड़ा आनंद हुआ। जनवासे में श्री जनक जी महाराज अपने परिजनों के साथ आए, एक दूसरे का परिचय हुआ। रघुनाथ जी जब जाने की पिताजी आए हैं, मिलने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन गुरुदेव विश्वामित्र के साथ हैं, इनकी आज्ञा के बिना कैसे जाएं। विश्वामित्र जी जान गए और विश्वामित्र जी रघुनाथ जी को और कुमार लक्ष्मण को लेकर दशरथ जी के पास आए। सबका मिलन हुआ, कुशल क्षेम हुआ और सब लोग बैठे, एक दूसरे का परिचय हुआ, वंश का परिचय हुआ। जब वंश का परिचय हो रहा था तो सर्वप्रथम श्री वशिष्ठ जी महाराज ने रघुनाथ जी के वंश का परिचय दिया सभा में। अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा, अव्यक्त भगवान नारायण, उनके द्वारा कौन उत्पन्न हुए, बोले ब्रह्मा। अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः तस्मान् मरीचि संजज्ञे। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, और वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, और इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्ष हुए, और कुक्ष के पुत्र विकुक्ष हुए, विकुक्ष के पुत्र बाण हुए। इस प्रकार ब्रह्मा से लेकर दशरथ जी तक संपूर्ण वंश का वर्णन वशिष्ठ जी ने बताया। आदि वंश विशुद्धानाम, आदि वंश विशुद्धानाम राज्ञाम परम धर्मिणाम इक्ष्वाकुकुल जातानाम वीराणाम सत्यवादिनाम। वशिष्ठ जी ने कहा ये सत्यवादियों का वंश, वीरों का वंश और विशुद्ध वंश है। आदि वंश विशुद्ध, आदि काल से ये विशुद्ध वंश, इस वंश में वर्ण संकरता नहीं आई, ऐसा पवित्र वंश। और वशिष्ठ जी ने कहा गुरुओं का कितना अधिकार होता था अपने शिष्यों पर। गुरु जो कहते शिष्य मान लेते, बिना विचार किए, बिना दशरथ जी से पूछे
गुरुदेव वशिष्ठ ने जनक जी से कहा, राजन, सीता ने राम का वर्ण किया है और आपकी जो दूसरी पुत्री उर्मिला है, कुमार लक्ष्मण के लिए उर्मिला का वर्ण मैं करता हूं। इस संबंध को मैं तय करता हूं। न दशरथ जी से पूछा न जनक जी से पूछा, सीधे घोषणा कर दी वशिष्ठ जी। दोनों राजाओं ने हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाया, प्रणाम किया, गुरुदेव आपकी आज्ञा सिरोधार्य। विश्वामित्र जी बैठे थे। विश्वामित्र जी ने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए। दशरथ जी को इस बात की चिंता थी। क्या चिंता? प्रसन्न तो दशरथ जी भी थे कि मेरे पुत्र राम का विवाह होने जा रहा है, लेकिन चिंता इस बात की थी कि चारों पुत्र एक साथ जन्म लिए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए, एक साथ इनके सारे संस्कार हुए। ये विवाह संस्कार भी चारों का एक साथ हो जाता तो कितना अच्छा होता। ये दशरथ जी के चिंतन में था। दशरथ जी ने सोचा अब मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, चारों बेटों का ब्याह देख लेते। दशरथ जी के इस मनोभाव को गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र जान गए। लक्ष्मण जी का विवाह तो वशिष्ठ जी ने तय कर दिया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो अच्छा, आप दो का तो हो ही जाएगा। तब तक विश्वामित्र जी ने उठ करके सभा में कहा, जनक जी महाराज के छोटे भाई सांकाश्य देश के राजा महाराज कुशध्वज इस विवाह में आए हुए हैं अपनी भतीजी का विवाह देखने के लिए। उनकी दो कन्याएं हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कुमार भरत के लिए मांडवी का और शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति का मैं वर्ण करता हूं। विश्वामित्र जी ने घोषणा की बड़ी सभा में। अब तो दशरथ जी महाराज के रोम रोम हर्षित हो। मेरे चारों पुत्रों के विवाह तय हो और यही विवाह हो। महाराज जो सांकाष्ठ देश के राजा जनक जी के छोटे भाई महाराज कुशध्वज थे, उनके आंखों में आंसू आ गए। मैं तो अपनी भतीजी का विवाह देखने आया था और मेरी दोनों बेटियों का विवाह यहीं इसी कुल में तय हो गया। अब तो आनंद चतुर्गुणित हो गया, बाजे बजने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अब चारों कुमारों का गोदान कर्म होना चाहिए। राम लक्ष्मणयो राजन गोदानम कारयस्व पितृकार्यम च भद्रम ते ततो वैवाहिकम कुरु। पहले इनका गोदान कर्म हो और गोदान कर्म के बाद नांदी मुख श्राद्ध हो और तब वैवाहिक विधि हो। ये गोदान कर्म क्या है? बोले गाय का दान गोदान नहीं, यहां पर गोदान एक कर्म का नाम है। विवाह से पूर्व एक संस्कार होता है जिसका नाम केशांत संस्कार है। केशांत संस्कार समावर्तन संस्कार के पहले भी होता है और बाद में भी। कारण बोले केशांत संस्कार का मतलब यह है कि जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ने जाता है उस समय उसे दाढ़ी और मूछ नहीं होती, बाल रहते। पढ़ते पढ़ते जब युवावस्था आती है तब दाढ़ी मूछ प्रकट होती। तो पहली बार दाढ़ी और मूछ के बाल बनाए जाएं, उसमें छुर लगे, तो उसके लिए एक संस्कार है केशांत संस्कार। तो विद्या अध्ययन अगर 20-25 वर्ष तक चलता रहा तो अध्ययन काल में ही दाढ़ी मूछ आ गई, तो केशांत संस्कार समावर्तन के पहले ही कर लिया जाता है। लेकिन यहां राम जी बोले, राम जी तो अल्पकाल विद्या सब आई, अल्प ही काल में सब पढ़ करके चले आए। वो केशांत संस्कार नहीं हुआ था, लेकिन विवाह के पहले केशांत होना चाहिए। तो केशांत संस्कार के लिए गुरुदेव ने आज्ञा दी, राम लक्ष्मणयो राजन गोदानम कारयस्व। इनका गोदान संस्कार केशांत संस्कार।
आजकल इन संस्कारों को लोग भूल गए। इतने लोग यहां बैठे हैं और सभी सनातन धर्मी हैं और सभी हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी। अगर पूछा जाए कि हमारे सनातन धर्म में मानव जीवन में कितने संस्कार होते हैं, तो सही सही व्यक्ति बता नहीं पाए। संस्कार होना तो दूर की बात, संस्कारों का नाम नहीं गिना पाए। इतने लोग बैठे, शायद ही कोई ऐसा हो जो बता दे कि कितने संस्कार होते। महर्षि याज्ञवल्क्य ने 48 संस्कार का वर्णन किया, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक 48 संस्कार। उस 48 संस्कार में 16 संस्कार तो अत्यंत प्रमुख है, जिसको षोडश संस्कार कहा है। उन 16 संस्कारों का भी नाम लोगों को नहीं मालूम, क्रम भी नहीं मालूम कौन संस्कार पहले होता। गर्भाधान से लेकर गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, ये जो क्रम है संस्कार का, इस क्रम से संस्कारों का नाम भी लोगों को नहीं मालूम। इसीलिए व्यक्ति संस्कारहीन हो चुका। हमारे जीवन के संस्कार नष्ट हो, संस्कारों के प्रति हम सचेत नहीं हैं। और जो संस्कार होता भी है वो भी विधि पूर्वक नहीं होता, मनमाने ढंग से, जिसको जो समझ में आया कर लिया। और होता क्या है, 2 ही संस्कार होता है, एक विवाह संस्कार, एक अंतिम संस्कार। बाकी सब संस्कार लुप्त हो गए। 2 संस्कार बचे हैं, एक विवाह संस्कार, एक अंतिम संस्कार, वो भी विधि से नहीं। और वो भी विवाह संस्कार आज कोई करे न करे, छोरा छोरी अपने ही कर ले रहे हैं। अब अंतिम संस्कार, बोले अंतिम संस्कार कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे, घर में तो रखोगे नहीं, कहीं न कहीं तो ठिकाने लगाने पड़ेगा, मजबूरी। बाकी सारे संस्कार लुप्त हो। हम संस्कारहीन होते चले जाए। इन कथाओं को सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता। कथा खाली सुन करके चले गए, थ्योरी बहुत पढ़ी, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं जीवन में हुआ, कैसे कल्याण हो। और की तो बात छोड़ दो। जो वेद के पंडित, देखो मैं तो सबको कहता हूं, कोई पंडित बैठे हो तो बुरा मत मानना, पहले प्रणाम करो। जो पंडित ब्राह्मण दूसरे को धर्म का उपदेश करते हैं, वो स्वयं अपने बच्चों का ये सब संस्कार विधि पूर्वक नहीं कर पाते। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये संस्कार किस किस काल में होने चाहिए, उनका काल निर्धारण और विधि पढ़ना नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, करना चाहिए। संस्कारों के कारण, संस्कारों से 3 लाभ होता है। एक पहला लाभ मलापनयन, दूसरा अतिशयाधान, और के करने पर जीव के अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो जाती, वो मलापनयन। जैसे गर्भाधान संस्कार। अब गर्भाधान संस्कार, जिस गर्भ में उस भ्रूण को पलना है, पहले उस गर्भ का संस्कार होना चाहिए। जिस गर्भ में वो 9 महीने रहेगा, वो गर्भ पहले शुद्ध किया जाए, तब उस गर्भ में भ्रूण जाए, वहीं से संस्कार शुरू होता। तो वह संस्कार मलापनयन, गर्भ की शुद्धि। अतिशयाधान, अब जैसे अक्षरारंभ इत्यादि संस्कार है, बोले अतिशयाधान, उसके अंदर विशेषता का आधान करना उस जीव के अंदर। और संस्कार का तीसरा प्रयोजन होता है कार्यांतर योग्यता पादकत्व, बाद में अगले कार्य को करने की योग्यता। जैसे विवाह संस्कार, विवाह संस्कार वर वधू दोनों का होता है। क्यों?
बोले आगे जो कार्य करना है उस कार्य के करने की योग्यता उन्हें प्राप्त हो जाए, इसलिए विवाह संस्कार है। आगे का कार्य क्या है? बोले आवसत्याधान, अग्निहोत्र, यज्ञ आदि कर्म करने की योग्यता उनको प्राप्त हो जाए उस दंपति को, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया। दूसरा प्रयोजन बोले आगे संतान उत्पन्न करना। संतान अकेले न बाप उत्पन्न करेगा, न अकेले माँ उत्पन्न करेगी, दोनों मिल करके करेंगे। तो दोनों के अंदर संतानोत्पादन की योग्यता आपादित हो जाए, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया। तो कार्यांतर योग्यता, आगे के कार्य के करने की योग्यता प्राप्त कराने के लिए संस्कार। आज इन संस्कारों को हम भूलते चले जा रहे। सनातन संस्कृति बड़ी गंभीर संस्कृति, यही वास्तविक धर्म है। बाकी दुनिया में चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी पंथ हो, सब पंथ हैं, धर्म एक भी नहीं है। धर्म तो केवल सनातन धर्म है, बस एकमात्र धर्म धरती पर सनातन धर्म ही। और धर्म एक ही होता है, दो होता नहीं। धर्म दो नहीं होता। अगर दो धर्म हो जाएगा तो दो धर्म कैसे रहेगा? ये भी धर्म, ये भी धर्म। धर्म दो होता ही नहीं, धर्म एक है। और धर्म के अतिरिक्त जो है सब अधर्म है, धर्म अधर्म, बस तीसरा कोई बिंदु है ही नहीं। तो धर्म एकमात्र सनातन धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्यय। भागवत जी में अजामिलोपाख्यान में यमराज के दूतों ने यही कहा, वेद प्रणहितो धर्म। वैदिक मार्ग जो है यही धर्म है। वेद जो कहता वो धर्म है। अधर्म क्या है? बोले तद विपर्यय, उसके अतिरिक्त जो है वो सब अधर्म है। वो चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दुनिया की कोई पोथी हो, जिसने भी लिखा हो, वो सब अधर्म ही है। धर्म तो केवल वैदिक मार्ग है। तो विवाह संस्कार में, विवाह संस्कार के पूर्व गोदान कर्म ये संस्कार होता। राम जी का, लक्ष्मण का, भरत शत्रुघ्न का गोदान संस्कार संपन्न हुआ। और जिस दिन गोदान कर्म हुआ उस दिन मघा नक्षत्र था। महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फाल्गुन्याम उत्तरे राजस्तस्मिन् वैवाहिकम कुरु। मुहूर्त निकाला वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने कहा आज मघा नक्षत्र है, आज मघा नक्षत्र में गोदान हो जाए। और आज के तीसरे दिन मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इनका वैवाहिक संस्कार हो। राम जी का विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ। वाल्मीकि जी ने तय कर दिया, महर्षि वशिष्ठ ने निर्णय कर दिया। मुहूर्त पत्रिका लिखी गई और फिर ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पाठ किया। फिर आनंद मंगल हुआ। अब आगे विवाह कल होगा। विवाह तक की कथा सुनाएंगे, इससे आगे नहीं। 2 दिन और शेष बचे हैं। क्यों? बोले विवाह तक की कथा आनंदमयी। अब आगे राम जी वन में जाएं और रोना धोना हो, दशरथ जी का मरण हो, ये सब सुन करके, इसलिए विवाह तक की मंगलमयी कथा। बाकी आगे की कथा तो 5 मिनट में हम सुना देंगे। आदो राम तपो वनाधिगमन महत्वा मृगम कांचन, सब हो जाएगा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे।
सिया राम हरे 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 सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम